जादुई घोड़ा और युवक अनिल। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, सतपुरा। इस कस्बे में एक होशियार और मेहनती युवक रहता था, जिसका नाम था अनिल। अनिल गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने आसमान जितने बड़े थे। वह चाहता था कि उसका गांव खुशहाल बने, लोग गरीबी और दुख से बाहर निकलें और बच्चों को शिक्षा मिले। अनिल हमेशा कहता, यदि इंसान में हिम्मत और सच्चाई हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। लेकिन गांव वाले अक्सर उसकी बातों पर हंसते। वे कहते, अनिल, तेरी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन बिना धन और साधनों के तू क्या बदल पाएगा। अनिल चुप रहता, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी चाहत और भी प्रबल होती जाती। रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन अनिल जंगल की ओर लकड़ियां काटने गया। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सा सफेद घोड़ा एक पुराने बरगद के पेड़ से बंधा हुआ है। घोड़ा चमक रहा था, जैसे उसके शरीर से चांदनी झर रही हो। अनिल ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, अरे, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए? अचानक घोड़े ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, अनिल, मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं हूं। मैं एक जादुई घोड़ा हूं। वर्षों से किसी सच्चे और नेकदिल इंसान की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और मुझे लगता है तुम वही हो। अनिल हैरान रह गया। उसकी आंखें चमक उठीं। जादुई घोड़ा? लेकिन मैं तो बस एक साधारण युवक हूं। घोड़े ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अनिल, तुम्हारे सपनों में सच्चाई है और तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। लेकिन याद रखना, मेरी शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करोगे। अनिल ने वचन दिया, और उसी क्षण से उसकी जिंदगी बदल गई। जादुई यात्रा की शुरुआत। घोड़े ने अनिल को अपनी पीठ पर बैठाया और कहा, आंखें बंद करो और मन में वह जगह सोचो जहां तुम जाना चाहते हो। अनिल ने आंखें बंद की और सोचा, काश मैं राजा के महल पहुंच पाऊं, ताकि गांव वालों की समस्या उसे बता सकूं। पलक झपकते ही अनिल और जादुई घोड़ा राजा के विशाल महल के सामने थे। दरबारियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे चौंक गए। राजा ने भी अनिल से पूछा, युवक, तुम कौन हो और यह अद्भुत घोड़ा कहां से लाए हो? अनिल ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, मैं अनिल हूं। मेरा गांव सतपुरा गरीबी से जूझ रहा है। लोग भूखे रहते हैं और बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाती। मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें। राजा उसकी सच्चाई और जादुई घोड़े की अद्भुत शक्ति देखकर प्रभावित हो गए। कठिन परीक्षाएं, लेकिन दरबार के कुछ मंत्री अनिल से ईर्ष्या करने लगे। वे राजा से बोले, महाराज, यह युवक धोखेबाज हो सकता है। यदि यह सचमुच नेक है तो इसे कुछ कठिन परीक्षाएं दी जाएं। राजा ने भी सोचा कि अनिल की परीक्षा लेना आवश्यक है। उन्होंने 3 चुनौतियां रखीं। पहली चुनौती, 7 पहाड़ों के पार बसे गांव तक दवा पहुंचाना, जहां महामारी फैल गई थी। दूसरी चुनौती, एक सूखी नदी में पानी लाना, ताकि वहां के लोग जीवित रह सकें। तीसरी चुनौती, उस दुष्ट राक्षस को हराना जो गांव वालों को डराता था। अनिल ने घोड़े की ओर देखा। घोड़े ने कहा, चिंता मत करो अनिल, हम मिलकर हर मुश्किल आसान कर लेंगे। पहली चुनौती, 7 पहाड़ों का सफर। अनिल ने दवाइयां उठाईं और घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा बिजली की तरह दौड़ा और पल भर में 7 पहाड़ पार कर गया। वहां के लोग महामारी से कराह रहे थे। अनिल ने उन्हें दवा दी और अपने हाथों से सेवा की। लोग रो पड़े और बोले, अनिल, तुम हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए हो। अनिल मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस इंसान हूं, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरी चुनौती, सूखी नदी। इसके बाद घोड़े ने अनिल को सूखी नदी के पास पहुंचाया। नदी का पानी वर्षों से गायब था। घोड़े ने कहा, अनिल, सच्चा हौसला धरती और आसमान को भी बदल सकता है। तुम प्रार्थना करो। अनिल ने नदी किनारे बैठकर मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन लोगों की प्यास बुझा दीजिए। अचानक घोड़े ने जमीन पर अपने खुर मारे और देखते ही देखते नदी में पानी बहने लगा। गांव वाले झूम उठे। तीसरी चुनौती, राक्षस का सामना। आखिरकार अनिल और घोड़ा उस जंगल में पहुंचे जहां भयानक राक्षस रहता था। राक्षस गर्जा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अनिल ने साहस से कहा, मैं अनिल हूं,
तू अब और लोगों को सताएगा नहीं। राक्षस हंसा, तू अकेला मुझे हराएगा। तभी घोड़ा चमक उठा, उसके शरीर से तेज रोशनी निकली जिसने राक्षस को अंधा कर दिया। अनिल ने हिम्मत दिखाकर राक्षस को बांध लिया और गांव वालों को मुक्त किया। जीत और सम्मान, अनिल तीनों परीक्षाएं पूरी करके राजा के दरबार लौटा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने कहा, अनिल, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से सबका दिल जीत लिया है। अब से तुम मेरे विशेष सलाहकार होगे और सतपुरा गांव को मैं राज्य का सबसे समृद्ध गांव बनाऊंगा। गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनाए गए। लोग खुशहाल होने लगे। अनिल ने जादुई घोड़े को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं था। घोड़े ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अनिल, जादू से बड़ी ताकत इंसान का हौसला होता है। मैंने सिर्फ राह दिखाई, लेकिन चलना तो तुम्हें ही पड़ा। अनिल समझ गया कि सच्चा जादू उसके विश्वास और मेहनत में ही छिपा था। कहानी की सीख, सच्चे इरादे और नेकदिल इंसान के सामने कोई कठिनाई टिक नहीं सकती। जादू या साधन से नहीं, बल्कि मेहनत, साहस और इंसानियत से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। भलाई का फल हमेशा मिलता है और समाज ऐसे ही व्यक्तियों को आदर देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।